देखिएगा तो हम क्या समझेंगे, वो तो बेमतलब का चीज है, टेंशन देने वाला चीज है। पहले फोन अच्छी जगह पे रखा रहता था, आदमी हाथ धो के जाके बात करता था। अब जेब में रखता है, बाथरूम में भी आ गया तो वहीं बतिया रहा है। जी सही बात। तकद्दुस खो दिया इसने, और उसी में सलाम भी कर रहा है, सलाम का जवाब भी दे रहा है बाथरूम में बैठे बैठे, जबकि उसमें सलाम करना मना है। अब बाथरूम में बैठा हुआ है, कपड़ा खोल के बैठा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम चल रहा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहा, अस्तगफिरुल्लाह। इतनी तरक्की मत करो, कम से कम फोनवा निकाल के जाओ, अंदर जाना है तो लेके जाना जरूरी है क्या? और अगर लेके चले ही गए तो बात करना जरूरी है क्या? हटिया दो, तवज्जो दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। पड़ोस की एक औरत आई, क्या हलीमा तू तो डगर डगर नगर नगर गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला जिला जिला घूमती है ना, बच्चों को लेती है, दूध पिलाती है, एक बात बताना, क्या तेरी नजर में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है? बोला क्या हुआ? बोला जानते हो कि मैं 13 साल पहले बेवा हो गई थी, मेरा शौहर मरा था, मगर शौहर जब मरा था तो उसका बच्चा मेरे पेट में था। अब वो बच्चा 12 साढ़े 12 बरस का हो गया, 12 साढ़े 12 बरस का हो गया, लेकिन ऐसा बीमार है कि रोज बर्फ की तरह वो गल रहा है, पिघल रहा है। किसी डॉक्टर का पता बताओ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। हजरत हलीमा ने आंखें बंद की, मक्का से लेकर अपने गांव तक के सफर को देखा, नबी के चेहरे के ऊपर बादल का पर्दा करना, बेजान ऊंटनी में जान पैदा हो जाना, कितने दिनों से किसी जानवर के थन में दूध नहीं था, मगर नबी का कबीले में आते ही जानवरों के थनों में दूध हो जाना, ये सारी चीजें। कहती हैं बहन हम एक चीज ला कर देते हैं, ठहरो। घर के अंदर गई और लकड़ी के प्याले में थोड़ा पानी लेकर आई, कि जैसे भी अपने बेटे को पटक उटक के पिला दो, अगर एक दो कतरा भी मुंह के अंदर चला गया, एक दो कतरा भी मुंह के अंदर चला गया, तो मेरा दावा है कि शाम तक तुम्हारा बेटा दौड़ने लगेगा। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप लोग, हमको मजबूर मत कीजिएगा। कल ले जाओ, बहुत हिफाजत से वो काफिर और ले गए। क्या किया न किया अल्लाह बेहतर जाने। दोपहर में दौड़ी दौड़ी आई, कहे हलीमा सच सच बताना तूने पानी में कौन सा जादू किया था? बोला क्या हुआ? बोला तुमने कहा था कि 2-4 कतरा हलक में चला जाएगा तो तेरा बेटा शाम को दौड़ेगा, मगर मेरा बेटा तो अभी दौड़ने लगा, दोपहर का वक्त है, बताओ पानी में कौन सा जादू था? तो हजरत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए, तड़प कर कहती है बहन हमने जादू नहीं किया, मक्का से कल जिस बच्चा को लेकर आई ना, उसी का पांव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह वाह। आवाज टाने नहीं, रोज रोज बोलना है। हाँ। बात समझ में आ रही है? चले हम इसी तरह आए, पीछे वाला लोग चले ना। हाँ, मुख्तारे दो आलम नाम है जलसे का, सुभान अल्लाह। तवज्जो से एकदम सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं रुक रुक के समझाऊंगा ताकि मेरी बात आप तक पहुंच सके। आप कमेटी वालों के कहने पर रिकॉर्ड कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो या कमेटी के लिए कर रहे हो? अपने लिए हैं? फिर इसको डाउनलोड करोगे, डालोगे फेसबुक पे,
यूट्यूब में नहीं डालोगे, मेरी तकरीर यूट्यूब में मत डालो। आजकल बहुत उस पर चल रहा है, वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ। वो सीधा साधा आदमी है भाई, साफ सुथरा आदमी है। हम दूसरे का गर्दा अपने कपड़े पे नहीं रखते और अपना गर्दा किसी के कपड़े पे नहीं देते हम, समझे? सब चक्कर मत रहना, यूट्यूब में मत डालना। स्टेज का तकद्दुस खराब हो गया, जो इज्जत थी स्टेज की वो बर्बाद हो गई। वो उसको बक रहा है, वो उसको बक रहा है। अबे आए हो नबी का जिक्र करने, नबी का जिक्र करो। हक बात जी लगाइएगा एक बार और सुभान अल्लाह के। ऐसे नबी मुख्तार हैं, ऐसे कि न कल उनका कोई जवाब था, ना आज कोई जवाब है, कभी कोई जवाब नहीं। और जितनी ताकत दुनिया के बारूद में नहीं है, उससे ज्यादा ताकत मेरे नबी के दरूद में है। सुनने का मूड बनाइएगा तो मैं सुनाता जाऊंगा। नबी का इश्क, नबी का प्यार, नबी की मोहब्बत कितनी बड़ी नेमत है। सुनिए, एक गरीब औरत है, बहुत गरीब, खाने को मोहताज। शौहर मर गया चंद महीने पहले, गोद में 6 महीने का बच्चा है अब्दुल रहीम साहब। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, इस लफ्ज पे सुभान अल्लाह कहिएगा। औरत है मगर नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? औरत है मगर नमाज, आज तो मर्द नहीं पढ़ पा रहा है, मगर औरत है नमाज पढ़ रही है। गरीब है, सर को सजदे में डाला, नमाज पूरी हुई, जैसे ही दाहिने तरफ सलाम फिरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सख्ते में आ गई, चौंक गई। बाप रे बाप, घर का दाहिना हिस्सा पूरा हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। बाएं तरफ सलाम फेरा तो इधर हीरे जवाहरात से भरा हुआ। फौरन वो औरत सजदे में जा रही है। दोबारा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने गैब से मुझे दौलत दिया है, मगर इस दौलत से हम मकान नहीं बनाएंगे। हमारा खानदान बहुत गरीब है, कयामत आ जाएगी न हम नबी का रोजा नहीं देख पाएंगे, हम काबा नहीं देख पाएंगे। अल्लाह तू और बरकत दे कि इस पैसे से हम अपने घर वालों को हज करा दें। गरीब है मगर खाने की फिक्र नहीं। दिल थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। खानदान वालों चलो हज की तैयारी करो। का पागल हो, रोटी को तरसती हो और हज का खर्चा। उसने घर का दरवाजा खोला, देख रब ने ये दौलत दिया, तैयार हो गया। हज का दिन आया, हवाई जहाज का मौसम नहीं था उस वक्त, पानी जहाज का मौसम था। समंदर में जहाज लग गया। औरत ने कहा चलो सवार हो जाओ। हर कोई सवार, कहा बहन तू भी चल, काम सबसे बाद में आएंगे, साथ दीजिएगा, हम सबसे बाद में आएंगे। सब बैठ गए। तब औरत ने अपने बिस्तर से 6 महीने का बच्चा उठाया, बेटा उठाया, कलेजे से लगाकर बाएं हाथ से पकड़ा, दाहिने हाथ से दरवाजे को पकड़ा, आंखों में आंसू लाकर कहती है, अल्लाह मैं ये नियत करती हूँ, अहद करती हूँ कि जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आएगा, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगा। जरा आप लोग भी एक बार या रसूल अल्लाह कह दीजिए, जरा वॉल्यूम बढ़ाइए ना अपना। जिहाद कर रहा हूं मैं, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जाऊंगा। चली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते कहते जहाज पे बैठ गए। सब लोग मजे ले रहे हैं, मगर यह औरत तसव्वुर में मदीना को बसाए नबी को पुकार रही है, नबी को। अचानक जहाज जब समंदर के बीचों बीच पहुंचा, जबरदस्त तूफान आया। जहां आपको तकलीफ होगी बोलिएगा, हम लफ्ज़ समझाएंगे। जबरदस्त तूफान, आंधी और हवा जब जहाज से टकराई ना, जहाज की एक एक लकड़ी टूट गई और जितने लोग उस पे सवार थे सब डूब के मर गए।
सिर्फ औरत बच गई और 6 महीने का बच्चा। पानी में छलांग लगाया, एक हाथ से बच्चे को पकड़ा, एक हाथ को पतवार बना लिया और तैर रही है, समंदर की लहरों पे उछल कूद कर रही है, मगर एक मर्तबा भी या रसूल अल्लाह का नारा उसने छोड़ा नहीं है। या रसूल अल्लाह का नारा लगा रही है। घंटों समंदर की लहरों से लड़ती रही। अब्दुल करीम कलीमुल्लाह चिश्ती साहब घंटों लड़ती रही, तब जाकर तूफान थमा। सोची कि जान बच गई, जब तक पीछे से कुछ आवाज आई, जैसे पानी में कोई कूदा हो। समझ रहे हैं ना? औरत ने गर्दन घुमाया तो एक नौजवान है जो मोछों को आइट कर मुस्कुरा रहा है। औरत ने डर के कहा, क्या है? बोला, हम तेरी इज्जत लूटेंगे आज कोई मेरे हाथों से तेरी आबरू बचाने वाला नहीं है, तू अकेली है, मैं तना हूं। तब उस औरत ने आंचल के अंदर से 6 महीने का बच्चा निकाला। कहा, जालिम, ऐसा मत बन के बेटे के सामने माँ की आबरू लूट, इतना जुल्म मत कर। जालिम ने न जाने कैसे धीरे से हाथ बढ़ाया, बच्चे के बाल को पकड़ के खींच लिया, हवा में चंद मर्तबा नचाया और गर्दन दबा के उस बच्चे को मार दिया। उसकी लाश भी पानी पे बहा दिया। बात समझ रहे ना मेरी? पानी पे बहा दिया। और अब बैठ के कहता, कौन बचाने वाला है? एक लड़का रुकावट बना था, मैंने मार दिया, अब तुम्हें कौन बचाएगा मेरे हाथों से? आज तेरी आबरू बचने वाली नहीं है। जब तक वह औरत दुआ के लिए हाथ उठाकर रोने लगी कि अल्लाह, फातिमा की हया का सदका दे दे, ज़ैनब का सदका दे दे, आयशा का सदका दे दे, माँ खदीजतुल कुबरा का सदका दे दे। बोल दीजिए ना, इतनी मेहनत कराइए मत। अभी दुआ उसकी गूंज रही थी अब्दुल रहीम साहब कि समंदर की लहर पर एक जानवर निकला, जबड़े को फैलाया, एक मर्तबा अंदर को खींचा और जालिम को पूरा निगल लिया, घोंट लिया पेट में। औरत दौड़ी के भागी पहाड़ पर, सामने पहाड़ है। जैसे ही पहाड़ पर गई, कहीं से भालू, कहीं से शेर, कहीं से चीता, कहीं से सांप की आवाज, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे एक बार भी तो बोल दो भैया, या रसूल अल्लाह कहती कहती पहाड़ के आखिरी सिरे पे चली गई और थर थर कांप के कहती है, मेरे अल्लाह, मेरा वादा अपनी जगह टल है, जब तक मैं तेरे नबी का रोजा नहीं देखूंगी या जब तक मर नहीं जाती, उस वक्त तक या रसूल अल्लाह का नारा लगता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत सैफुल्लाह अलवी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ध्यान से सुनिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इंसान कितनी देर भूख बर्दाश्त करेगा? समंदर का पानी भी पीने के लायक नहीं होता, पी लिया जाए तो बदन फट जाएगा, बदन फट जाएगा, इतना खारा होता है पानी। अचानक उसने समंदर में देखा कि छोटे से नाव पर, नाव बोलते हैं कि कश्ती, क्या बोलते हैं? नाव पर मछली मारने वाले को क्या बोलते हैं? मछुआरा, नौका, मछुआरा। अलग अलग जबान, अलग अलग भाषा है। कुछ मछुआरे मछली मार रहे हैं। औरत ने पहाड़ पे खड़ा होकर आंचल हिलाना शुरू किया। न जाने कितनी देर हिलाया कि एक मछुआरे की नजर पड़ी, कलेजा पकड़ लिया। गाड़ी, बाप रे बाप, भाइयों, कौम की कोई बेटी दरिंदों के नरगे में फंस गई है। हर तरफ मोजी जानवर है, जान लेने वाले जानवर है, चल हम अपनी बेटी को बचाएंगे। सारे मछुआरे कश्ती लेकर किनारे आए, पहाड़ को घेर कर कहा, बेटिया आ। ऊपर से रोते हुए कहती है, पहले बता तेरा खुदा कौन, तेरा रसूल कौन, तेरी किताब कौन, तेरा मजहब क्या, तेरा धर्म क्या, तेरा दीन क्या? कहा क्यों? कहा 3 दिन पहले एक मर्द था तो जान बचाना मुश्किल, आज तो तुम दर्जन भरो। पहले अपना धर्म बता
तो मछुआरों के सरदार ने कहा, बेटी मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हम एक कलमा पढ़ते हैं, खुदा रसूल मजहब किताब सब समझ में आ जाए। कहा पढ़ो क्या कलमा है। तो मछुआरों ने मिलकर जोर से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोती बिलकती आ गई, रोती बिलकती आ गई। मिसरे न कर रहे हैं हम, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। नीचे आ गए, सहारे को बेसहारे को सहारा मिला तो रोकर कहती है, भैया तेरी बहन का दुपट्टा मेरा लिबास होगा, तेरी माँ की जूठी प्लेट चाट के जीवन बिता लूंगी, मगर मेरी आबरू की हिफाजत करना। कयामत के दिन फातिमा की चादर के नीचे मुझे जगह तलाश करना है। बोल दो यार, बोल दो, मोहब्बत से दिल तड़प रहा। बेसहारे को सहारा मिला अब्दुल रहीम साहब, तो उसने आंख बंद कर लिया और तसव्वुर में मछुआरों के पैरों की आवाज सुनकर चलती रही, मगर जबान पर वही है, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। अरे हम पीरो साहब हैं, पढ़ते रह जाएंगे रात भर वजीफा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हाँ, खाली मौली साहब मत समझिएगा, हम पीरो साहब हैं, हम समझे। 50,000 से ज्यादा मुरीद है हमारा। हाँ, और कितने पीरों कितनी खानकाहों से हमको खिलाफत है, हमको खुद की गिनती याद नहीं है। पढ़ती जा रही है, जैसे ही समंदर करीब आया। तैयार हैं आप लोग? एक बार सुभान अल्लाह बोल के बताइए, मिस कॉल नहीं होना चाहिए। जैसे ही समंदर करीब आया, मछुआरों ने कहा, बहन आंखें खोल, अब नाव पे चढ़ना है। औरत ने हड़बड़ा के आंखें खोली, पहली नजर कश्ती पे पड़ी तो देख के एकदम कांपने लगी। वो देख रही है कि उसका वो बेटा जिसको जालिम ने 3 दिन पहले मारकर पानी में बहा दिया था, वो बच्चा मछुआरों के नाव में जिंदा है और खेल रहा है, जिंदा है और खेल रहा है। हैरत से कहते हैं, मेरे परवरदिगार, तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। तो आवाज आती है, मेरी बंदी, तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को जिंदा रखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत, वाह 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 वाह। मेरी बातें समझिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये बताइए कि आप रात को सोते हैं कि नहीं? काहे नहीं बोल रहे हैं आप लोग? सोते हैं ना? तो कहा दरवाजा बंद करके या खोल के? बंद करके। और सुबह को उठते हैं तो दरवाजा खोल के निकलते हैं कि दीवार कूद के निकलते हैं? खोल के। औरतें भी मेरी बात सुने, आप भी सुनिए। रोजाना दरवाजा बंद करते हैं, खोलते हैं, मगर कोई बीमार होता है कि नहीं घर में? डर लगता है कि नहीं? कभी कभी उल्टा सीधा सपना नजर आता है कि नहीं? बोलो भाई, आता है ना? अगर आप चाहते हैं कि कोई बीमार ना हो, अगर आप चाहते हैं कि डर न लगे, अगर आप चाहते हैं कि कोई उल्टा सीधा सपना न देखें, तो हम कुछ बताएं? बताएं? एकदम आसान। ये औरत लोग है, अगर हिंदी समझती है तो ये भी समझ जाएगी मेरी बात, आप भी समझिए। रोज दरवाजा खोलिए, रोज बंद कीजिए, मगर तरीका बदल, तरीका बदल दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस, कई लोगों रात को जब सोने जाओ और आखिरी बार दरवाजा बंद करो, देखिएगा मेरी तरफ, इतना डरावना नहीं हो कि देख लीजिएगा तो आपको दहशत हो जाएगी। हाँ, मेरी तरफ देखिएगा। रात को जब आखिरी बार दरवाजा बंद करो तो ऐसे दरवाजे पे हाथ रखो, चाहे 1 पल्ले का हो या 2 पल्ले का, उसको धीरे धीरे चौखट के करीब सटाओ,
चौखट के करीब उसको सटाओ, धीरे धीरे लाओ, सटाओ मत, सटाने की कोशिश करो। और जैसे ही बंद करना है एक बार हल्की आवाज में पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बंद करो। बिस्मिल्लाह पढ़ो, दरवाजा बंद कर दो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह पढ़ तो लेंगे, क्या मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया कि तेरे साथ एक शैतान भी अंदर घुस गया था, तूने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो कूद के वो बाहर भाग गया। अब जब शैतान घर में नहीं रहेगा तो बुरा सपना में देखिएगा, शैतान घर में नहीं रहेगा तो डरिएगा, और शैतान घर में नहीं रहेगा तो कोई बीमार पड़ेगा, फिर जाहिल पीरों से ताबीज लिखाने की जरूरत पड़ेगी। हम एकदम बोलेंगे एकदम करेक्ट, वो चाहे जिसको बुरा लगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, बोलेंगे एकदम हक। हम कभी बाप को तुम एक चाय पिलाने के लिए नहीं सोचे हो, और जाहिल पीरों को 5-5 हजार रुपया देके एक एक ताबीज ले आते हो। वो फायदा करेगा, वो फायदा करेगा। वो उससे बढ़िया है कि बाप का पांव दबाकर बोलो कि 2 लाख हमको मार दीजिए ना। अबे जहां जहां बाप का हाथ और लात लग जाएगा वहां वहां जहन्नम की आग तुम्हारे बदन को नहीं जलाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इन औरतों को कौन समझाए, कौन समझाए? जरा सा ही समझ जाए ना, सब जन्नत में चली जाए। जरा सा एहसास हो जाए जितनी है सब जन्नत में चली जाए। मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर काम करके आया। सुन रहे हैं ना आप लोग भैया, दूर वाले लोग सुन रहे हैं ना? ऐसा आप लोग लाइन लगाए हुए जिसे लगता है कि जलसा नहीं है, कुंभ का मेला है, लेकिन ठंडी है, जहां बैठे वहीं बैठे रहिए। हाँ, मगर आचार्य की तरह मत बैठिए। अच्छा अच्छा, एकदम बहुत सही 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 लफ्ज बोले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब हमको बोलने दीजिए, आपकी बात का ही जवाब। मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर काम करके आया, थका हुआ है, चुप चुप चाप, किसी को कुछ बोला नहीं, बिस्तर पे सो गया, बिस्तर पे सो गया। उसकी बीवी देखी, वो भी कुछ नहीं बोली, धीरे से जाकर सोए हुए बीवी शौहर का पांव दबाने लगी। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई औरत शौहर के बगैर कहे उसके पांव को दबा रही है आराम देने के लिए, तो ऐ साहबा उसको कह दो कि क़यामत के दिन मैं अपने साथ उसको अपनी जन्नत में लेकर जाऊंगा। मैं क्या कह रहा था? बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा ने कहा, ये बहुत डेंजर लफ्ज है दरवाजा, समझे? एक अंग्रेज के यहाँ तो बिहारी नौकर हो गया और दरवाजे से हवा आ रही थी, आपके लिए हवा आ रही थी, अंग्रेज उसको बोल रहा है बिहारी को, शेड द डोर, और मुंह ताक रहा, शेड द डोर, मुंह ताक रहा, शेड द डोर, मुंह ताक रहा, तो समझ में नहीं आ रहा उसको, समझे? तब अंग्रेजी में बोल रहा है, सुनिएगा, देयर वाज अ ब्राउन क्रो, देयर वाज अ ब्राउन क्रो, वहां पर एक ब्राउन रंग का कौवा बैठा हुआ है, वो अंग्रेजी में बोल रहा है, बोला देयर वाज अ ब्राउन क्रो, तो ये बिहारी समझा कि अब बोल रहा है दरवाजा बंद करो, जाके दरवाजा बंद कर दिया। तो ऐसी भाषा हम नहीं बोलेंगे, समझे? ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे हम। चीन में एक लड़का काम करता था, आ गया गांव, बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, समझे? उसका बाप देखने गया और लड़का बोल रहा चिंग चांग चोंग चोंग चोंग, बाप को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा,
चिंग चांग चुंग कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट में लड़का मर गया। डॉक्टर आया चाइना का, बोला कि मरने से पहले कुछ बोला था? बोला हाँ। बोला चिंग चांग चुंग। बोला तुम मारा है इसको। बोला क्यों? बोला उसके ऑक्सीजन पाइप तो तू खड़ा था, वो बोल रहा था ऑक्सीजन पाइप से हटो। तो ऐसी भाषा एकदम नहीं चलने वाली। साफ सुथरी जबान। बिस्मिल्लाह पढ़ो। क्या पढ़ो? बोल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ो, दरवाजा बंद करो। अब मसला भी सुनो। इसमें शादीशुदा लोग भी हैं, बाल बच्चेदार लोग भी हैं, सब हैं, इसलिए मसला सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं कि सुबह को जब उठो तो धड़ से दरवाजा मत खोलो, पाक रहो या नापाक, फिर दरवाजे पे हाथ रखो। और चिटकिनी खोलने से पहले खोलो चिटकिनी, दरवाजा को चौखट से हटाने से पहले फिर पढ़ो धीरे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रात को पढ़े तो शैतान भागा, सुबह पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? मेरे नबी फरमाते हैं जो शैतान भागा था ना, बाहर घूम रहा था कि निकल बाहर, तुमको बताते हैं। मगर जैसी सुबह को तुमने पढ़ा, शैतान तेरे गांव से निकल के भाग गया है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब हदीस का अगला जुमला सुनिए। अगला जुमला सुनिए चाचा, कि रात को सोने से पहले खाने पीने का बर्तन ढक दो। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? बोला हर रात हवा के कांधे पर मुसीबत और बीमारी चलती है। जो बर्तन खुला रहता है बीमारी घुस जाती है, मुसीबत घुस जाती है और इस्तेमाल करने वाले पर उसका असर होता है। समझे? समझ रहे ना? एक साहबी खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह, कोई इतना गरीब हो कि बर्तन हो मगर ढक्कन ना हो, वो क्या करे? मेरे नबी ने लकड़ी का एक तिनका उठाया, कहा अगर वो मेरी उम्मत का इंसान है, अगर उसने मेरा कलमा पढ़ा है तो उसे भी कह दो कि ढक्कन नहीं है तो घबराए मत, मामूली लकड़ी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बर्तन पर रख दे तो सारी रात वही तिनका मुसीबतों से बचाने के लिए काफी है। काफी है। मैं इसी अंदाज में तकरीर करूं कि नहीं करूं, या फिर लहराऊं? मैं लहराने से कोई फायदा है? नहीं तो बोलिएगा तुम लहरा भी देंगे। लहराना आसान नहीं है, लहराना आसान है, एहतराम करना आसान नहीं है। देखा नहीं एक नेता को कर लेना 26 जनवरी का झंडा लहरा के सब झंडे को सलोट मारता है, और झंडा लहरा कर उधर झंडा की तरफ पीट करके दूसरे को सलोट मार रहा। हो गया केस। यही तो फर्क है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं बेरोजगार बन के घूम रहे हैं और जितने चोर डाकू नेता बन के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। बदकिस्मती तो देखिए हिंदुस्तान की, जो आया इस चमन में वही लूटता रहा। जी लगाइए। और तो